ये चाचा जी हमारे हाथ में ये क्या है, इन्होंने अपने खून पसीने कमाई करवा के चिंता करवा के समाज चिंता करवा के लगवाया था, और आज ये न्याय नहीं हो रहा है तो बर्दाश्त होगा। शासन प्रशासन सब पूरा हिल जाएगा। और हमारी विधायिका जी बार बार बोलती है, हमारी महिलाओं बहन भी तो बोलती है कि आप पढ़े लिखे, आपको बात करने का अधिकार नहीं है। कानून में लिखा है कि पहले कैंट भी जो है आप कम्युनिस्ट वाली पियर था वो अभी तक। अरे बाबा साहब नहीं होते तो कोई नौकरी में नहीं लगता, जात हो या प्रजात हो। मेरे बाबा साहब के बदौलत सारे लोग नौकरी में फौजी से लगा के डीएम सीएम बने हैं। आज मेरे बाबा साहब को मान कर रहे हैं। टूट गई ये हम होते तो बताओ कि कौन वो रात में टोरो सोयू का अपमान कर देते ना, चाहे कुछ हो जाए तो हम बाबा साहब के संगा जाते। हाँ, बाबा साहब के संगा, हमारे बाबा साहब हम संगा जाते, बाबा साहब का देखभाल लेते तोरत। ये मूर्ति खड़ी है, मेरे बाबा साहब की मूर्ति टूट गई। क्यों टूट गई मेरे बाबा? विधानसभा घाटमपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पराचांद में जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई थी, ये प्रतिमा को धड़ से अलग कर दिया गया और यहीं पर जो है तो इसी बाबा साहब प्रांगण में एक जो होता है ये फौजी साहब की ये स्मारक लगी हुई है। तो जरा आप दिखाइएगा, ये स्मारक लगी हुई है तो इस पर आज कोई खरोच क्यों नहीं आई और बाबा साहब का धड़ क्यों अलग हो गया? सर, मैं इसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँगा, सबसे अपना परिचय दीजिएगा। सर, मेरा नाम ज्ञान सिंह है, मैं ग्राम पराचांद का रहने वाला हूँ। बाबा साहब से ही सबको ज़्यादा परेशानी है, ये इसी वजह से ही इनको खंडित किया जा रहा है बार बार। जहाँ देखो अभी संत रविदास की मूर्ति वहाँ खंडित की गई पहेवा में, उसी तरह बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पर खंडित की गई। इनसे ही ज़्यादा इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ है, इस वजह से ये बार बार ये अराजक तत्व मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि बाबा साहब की मूर्ति खंडित की गई और ये सामने ये इतनी बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है, ये तो इसमें चोट क्यों नहीं लगी? क्योंकि उनसे उनको परेशानी नहीं है ना, परेशानी तो इनसे है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो बाबा साहब के दरबार में ये जो फौजी साहब खड़े हैं, राइफल भी लिए हैं, बंदूक भी लिए हैं और फौजी भी हैं, तो ये अपने आप को बचा लिए, बाबा साहब को धड़ क्यों अलग करवा लिए? अब बाबा साहब को ही चोट पहुंचाना उनका मकसद है। जो अज्ञात लोग हैं इसमें जो कर रहे हैं ये सारा काम, ये उनका, चूँकि इन्हीं को परेशान करेंगे और यही, चूँकि इससे ही समाज से ही पूरी तकलीफ है उनको। तो ये किस समाज के हैं, बता सकते हैं आप? कौन? ये जो फौजी साहब हैं, ये किस समाज से आते हैं? पाल समाज से आते हैं। पाल समाज से आते हैं। जी सर, हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे। जी सर, आप बोलिएगा। जो हमारे जो बाबा साहब की जो क्षतिग्रस्त की गई इनकी लाट को, और इनका अभी इसमें जोड़ करके प्रशासन ने रखा है, इसको मैंने देखा है और मैंने इसका वीडियो बनाया भी है। पहले वाले वीडियो में आप देखना कि ये जैसे नीचे धड़ पड़ा था, फिर ये धुला गया, ये सर इनका पड़ा था, ये धुला गया, धुल करके इसके ऊपर रखा गया। तो जिसने भी किया है उसकी मेरे पास अभी वीडियो बना है, पिछले वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सर यहाँ पर कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो बाबा साहब के दरबार में ये होता है, यहाँ फौजी साहब का क्या काम था? अगर फौजी साहब का काम था और फौजी साहब यहाँ इनके रक्षा सुरक्षा के लिए आए थे, तो फौजी साहब को खरोच क्यों नहीं लगी और बाबा साहब का सर अलग क्यों हुआ? सर, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सर, मैंने पहले भी ऑब्जेक्शन किया था जब ये मूर्ति रखी जा रही थी, शुरू में ही ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन गाँव के प्रधान जी ने अब उसमें क्या बोलते हैं साइन करवा के चुपचाप, SDM जिससे भी करवाया मुझे पता नहीं है, गांव के हम 4-5 लोग थे, गांव का और कोई था नहीं यहाँ पे। वो लोग 100-200 लोग आए, मुझे यहाँ से दौड़ा के वहाँ भगाया गया था, यहाँ से दौड़ा के मुझे वहाँ भगाया गया तो था। हम पहले परिचय बताइएगा अपना नाम। जयदीप बौद्ध। जयदीप बौद्ध। और प्रधान जी का नाम क्या है? कमलेश संकवार। तो कमलेश संकवार अगर चाहते तो ये फौजी साहब यहाँ नहीं होता। अच्छा, तो ये मतलब उनकी पसंदगी से और उनकी चाहत से ये फौजी साहब यहाँ आए? बिल्कुल बिल्कुल, बोले कि इन्होंने हमें प्रधान बनाया है। अच्छा, लोग कहेंगे वैसा करेंगे। अच्छा, तो प्रधान बाबा साहब ने भी बनाया है। बाबा साहब ने प्रधान, अगर इनको प्रधान बनाया है तो बाबा साहब ने फौजी को भी बनाया था। अगर बाबा साहब नहीं होते, न होते, तो आज ये प्रधान भी नहीं होते और ना ये फौजी साहब होते। तो ये जब प्रधान जी ने बहुत अच्छा किया, हम प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बाबा साहब की रक्षा सुरक्षा करने के लिए फौजी को यहाँ पर मैं विथ राइफल के यहाँ पर तैनात किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि साहब इसमें चोट क्यों नहीं लगी और बाबा साहब का धड़ कैसे अलग हो गया? मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। इन्होंने शुरू में ही कहा था कि बाबा साहब की मूर्ति उखाड़ के फेंक दो,
जब पंचायत पड़ी थी, तो पाल समाज के लोगों ने कहा था बाबा साहब की मूर्ति उखाड़ के फेंक देंगे, तो आज उन्होंने वही कर दिया। अच्छा, तो ये पाल समाज का किया हुआ है? वही, हाँ बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये पाल समाज, भैया देखो यार, ये बहुजन समाज के लोगों हो, पाल समाज के साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि आखिर में आप अपने आप को क्या समझते हैं? आपने अपने आप को क्यों नहीं समझा? बाबा साहब को क्यों नहीं समझा? बाबा साहब को क्यों नहीं पढ़ा? अपना इतिहास क्यों नहीं पढ़ा? हाँ, अपना अगर इतिहास नहीं पढ़ पा रहे हो, बाबा साहब को नहीं पहचान पा रहे हो, तो तुम्हारी जिंदगी नहीं है प्यारे। एक दिन वो पछताना पड़ेगा आपको कि तुम किसी के सामने रोने के लायक नहीं रहोगे। तो सर, मैं ये कहना जानना चाहूंगा कि इसके आगे क्या होना चाहिए? बस हमें न्याय चाहिए और संविधान के अनुसार चाहिए हमें। तो आप संवैधानिक हिसाब से अगर आप न्याय मांगते हैं, तो न्याय में आप क्या चाहते हैं? आप कैसा न्याय चाहते हैं? हमारे बाबा साहब की मूर्ति दूसरी रखी जाए, पहले दूसरी मूर्ति रखी जाए, और जिन लोगों ने इसको तोड़ा है उनको क्या करोगे? उनको सजा दिलवाया जाए, उनको सजा दिलवाई जाए, बिल्कुल। कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। जी सर, सुबह से टूटी हुई है मूर्ति, रात में टूटी गई हो या सुबह तोड़ी गई हो, मगर आपके लोगों को, क्षेत्र के लोगों को मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है हमारे महापुरुष के साथ क्या हुआ, कैसे अपमान हुआ, और हमारे महापुरुष के साथ में कैसे घींच तोड़ कर उसको अलग करके धरते दूर में फेंक दिया गया था। देखिएगा, जैसे ही हम सब लोगों को जानकारी मिली है तो हम लोग आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आपकी आवाज़ के लिए, हम उस आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। तो साथियों, हम आपको न्याय जिनकी जो आज क्षतिग्रस्त की गए, तो इनसे आपका क्या संबंध है? बाबा जी से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि हमारा संविधान बनाया बाबा जी ने। बाबा जी और क्या हमारे माननीय, सम्माननीय, हमारे माननीय और सम्माननीय है, क्योंकि बाबा जी ने ही संविधान बनाया था, और संविधान अभी तक किसी ने और ने बनाया ही नहीं है, ना और ना कोई पैदा हो बनाना। अच्छा, तो ये बताइए सर, जो ये फौजी साहब बंदूक राइफल लिए खड़े हैं, इनसे तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो ये बताइए, ये देश के रक्षक है, ये देश के रक्षक है, तो ये बाबा साहब को नहीं बचा? बाबा जी ने बनाया, नहीं, ये देश के रक्षक है। देश की रक्षा अगर उन्होंने किया तो ये बाबा साहब का धड़ क्यों नहीं बचा पाए? राइफल लिए, बोलिए इसके बारे में। तो अब जब बचाना था बचाया नहीं, तो क्या बचा? धड़ तो अलग हो गया, बचाया नहीं तो धड़ तो अलग हो गया, इसमें कोई खरोच नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये तो अपना समाज नहीं, इसमें कुछ तो बोलना चाहिए। जिसने भी किया है गलत किया है। ये कार्य बहुत ही नीच काम है, बहुत गंदा काम है। ये किसी को, जिसने भी किया है वो बहुत ही गलत काम किया, और उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जब बाबा साहब का प्रांगण है तो ये इसको यहाँ, इनको यहाँ, एक मिनट रुकिए जरा, मतलब तो फिर जब ये बाबा साहब का मैदान है, प्रांगण है, तो ये बाबा साहब के मैदान में ये क्या कर रहे हैं? आप हमें ये बताइए। ये मतलब ऐसा तो ये तो पहले ये आए होते, तो फिर बाबा साहब यहाँ क्यों आए? अगर बाबा साहब पहले आए थे तो फिर ये क्यों आए बाद में? इस पर चर्चा करिएगा। पहले बाबा साहब आए, तो बाद में फिर यहाँ ये क्या करने आए थे? ये रक्षा करने आए थे ना भाई, इनके माध्यम से इनकी भी रक्षा हो सकती थी, और इनकी ये रक्षा कर नहीं पाए। वो भी रक्षा करने के लिए आए थे, लेकिन वो शहीद जवान है। वो शहीद जवान है, तो ये भी जिंदा जवान नहीं है? नहीं, ये भी शहीद जवान है। वो भी शहीद है, हाँ, वो भी शहीद है, लेकिन चलिए घुमाइए फिराइएगा नहीं, सीधे बोलिएगा, घुमाइए फिराइएगा नहीं। एक बार मरना है, दोबारा नहीं मरना है, एक बार मरना है। हम लोग अपनी जान अपने घर से कह के जाते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, और वापस आऊँ कि ना आऊँ मुझे भरोसा ना करना। खुल करके बात करिएगा। ओबीसी अगर नहीं जाएगा तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा। अगर ओबीसी नहीं पहचान पाया बाबा साहब क्या है, ओबीसी अपना इतिहास नहीं जान पाया, तुम कैसे संगठन, आप कैसे बात है संगठन आपका? एक छोटा सा आदमी मूर्ति तोड़ चला गया, हमारे मसीहा की मूर्ति तोड़ गया, और आप लोग खड़े देखते रह गए। अरे आप लोग पता है, शेर और कुत्ते की तरह बन गए हैं। तो पत्थर मारो तो भाग जाता है, एक कुत्ते मारो दूसरा को भाग जाता है, दूसरे मारो दूसरा भाग जाता है। समझ रहे हो ना? जिस दिन आप लोग ना संगठित हो जाओगे, जिस दिन आप संगठित हो जाओगे ना, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारा बाबा साहब मूर्ति भटक जाए, वो भटक जाएगा। चाहे संगठन होता तो आप भटक जाए, कोई कर होता ऐसे क्या करते थे, नहीं कर पाते ना। अर्जुन इधर आ जाओ। जी सर, आप रुक जाए, पहले तो हम मैटर की जानकारी को ठीक कर लो। लगवा दी गई है। ठीक, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे बाबा साहब का जो लाट को क्षतिग्रस्त किया गया है? देखो, ये मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर जिन लोगों ने किया है बहुत गलत किया है। अभी एक घाटमपुर विधानसभा में एक मैटर समझा नहीं था, दूसरा ये हो गया, ठीक है। इसलिए कि जो भी किया है उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मेरे ही समाज में बहुत ऐसे लोग होंगे समझाने वाला काम कर, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जो मूर्ति
ये जो सर कटा था उसको लगवाना चाहिए, ठीक है। और ये लगवा के सबसे पहले तो गलत किया है, जो नीचे पड़ी थी वही पड़ा होना चाहिए था। तब ये तो प्रशासन